भाई साहब, नीट एंड क्लीन लोकेशन, पीसफुल एरिया और 3 BHK का फ्लैट, वो भी स्पेशियस, खुले चौड़े वाइड रोड, रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कहां? द्वारका सेक्टर 14 के अंदर। और यकीन मानोगे, इस प्रॉपर्टी पे आप 90% तक का लोन ले सकते हैं। रजिस्ट्री है, गाड़ी पार्किंग है, लिफ्ट आपको मिल जाती है, और जो छत रहने वाली है, मतलब जो टेरिस रहने वाला है, वो आप सबके लिए कॉमन रहने वाला है। धूप लेनी है या फिर सर्दियों में हाथ सेकने हैं तो आप ऊपर जाके बैठ सकते हैं, और गर्मियों में कपड़े सुखाने हैं, बालकनी कम पड़ जाती है, तो भी आप छत पे जा सकते हैं। लोकेशन बहुत शांत है। पास में आपको क्या क्या मिल जाता है वो हम बात कर लेते हैं। पहला, नियर बाय पार्क है, द्वारका के अच्छे बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स है, द्वारका की आपको मार्केट मिलेगी, नियर बाय आपको वेगस मॉल मिल जाता है। अगर आप लोग गोल्फ के शौकीन हैं तो गोल्फ यहां से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस में मिल जाता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना है, वो भी 5 मिनट के डिस्टेंस पे। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है तो द्वारका के अंदर सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, जैसे आकाश हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ऐसे आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। और अच्छी एजुकेशन देनी है तो द्वारका के अंदर हर एक स्कूल मिलेगा। डीपीएस, वेंकटेश्वर, सचदेवा ग्लोबल, बाल भवन, बाल भारती, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल। द्वारका मोड़ उत्तम नगर की प्राइसिंग के अंदर ही आपको यहाँ पे 3 BHK फ्लैट मिल रहा है। ध्यान से दोबारा से सुनिए, 3 BHK फ्लैट द्वारका मोड़ उत्तम नगर की ही प्राइसिंग के अंदर, बहुत ही बढ़िया लोकेशन, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा उत्तम नगर। तो चलिए चलते हैं एक बार बिल्डिंग के बाहर, फ्रंट रोड दिखाते हैं, आसपास की लोकेशन दिखाते हैं, कनेक्टिविटी दिखाते हैं, देन आपको ये वाला फ्लैट दिखाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उत्तम नगर की प्राइसिंग के अंदर प्रॉपर्टी है, द्वारका के अंदर है, रेट बहुत रीजनेबल रहने वाले हैं। जय हिंद, जय मागल सभी को। मैं मोहित यादव। अभी हम खड़े हैं अपने बिल्डिंग के बाहर। सबसे पहले हम बिल्डिंग के बाहर की रोड की बात करते हैं। 25 फीट की नीट एंड क्लीन रोड मिलती है। सिर्फ 50 कदम आगे चलेंगे, आप वहां से राइट ले लेंगे। राइट लेते ही आपको खुला रोड मिलता है 30 फीट का, जो ओल्ड पालम रोड से कनेक्टेड है। ओल्ड पालम रोड से ये प्रॉपर्टी मात्र 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। आसपास में देखेंगे तो सारे बिल्डर फ्लोर बने हैं। लोकेशन में आईजीएल, सीवर सिस्टम, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, बीएससी स्लाइड, ओवरऑल हर एक चीज फैसिलिटी मिलेगी। अगर पार्क जाना है तो यहाँ से सिर्फ 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे पार्क है। उत्तम नगर का तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलना आपको। उसके बाद वेगस जाना है तो वेगस भी आपका पास में है, तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। रोड आपने देख ली। पार्किंग की बात करते हैं, अंदर चल के आइए थोड़ा मेरे साथ। लोकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। उत्तम नगर की प्राइसिंग के अंदर ये 3 BHK फ्लैट मिल रहे हैं द्वारका के अंदर, सेक्टर 14 की लोकेशन। वेगस मॉल जाना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना है, गोल्फ जाना है, आपका किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, एनएसआईटी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आपके बच्चे द्वारका के अंदर पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, द्वारका के अंदर पढ़ाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर्टी है। पार्किंग देखिए, पूरी एंड तक आपको पार्किंग मिल रही है।
एंट्री के लिए गेट देखिए, गेट पूरे गेट दिए हैं, आराम से 2 गाड़ी यहां से इन हो सकती है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 यूनिट, टोटल 8 फ्लैट, 8 फ्लैट के लिए पूरी पार्किंग मिलती है ह्यूज एंड तक। आइए पार्किंग देखिए, पूरी एंड तक पार्किंग है, 8 गाड़ी आप कैसे भी पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिफ्ट में काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं काम चल रहा है, नीचे अभी फ्लोरिंग का काम खत्म हो गया है। अब चलते हैं ऊपर, प्रॉपर्टी विजिट करा देते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही लग्जरी और अफोर्डेबल रेंज के अंदर प्रॉपर्टी देता हूं द्वारका के अंदर, और प्राइस की गारंटी रहने वाली है। सो फाइनली अभी हम हैं अपने कॉरिडोर में। इस प्रॉपर्टी की खास बात पता है क्या है? एक फ्लोर पे 2 यूनिट और लिफ्ट इस तरफ है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, फिनिशिंग का काम बाकी है, लिफ्ट का चालू हो जाएगी। पीछे फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। फ्लैट की बात कर लेते हैं हम, जो भी आप देखने वाले हैं 110 गज का 3 BHK फ्लैट, वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट। एंट्रेंस की बात करें तो ईस्ट वेस्ट फेसिंग रहने वाली है। एंट्री करते ही सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने फ्लैट को लॉक। एंट्री करते ही मिलता है आपको इंटरकॉम, ऊपर MCB, पानी के लिए अलार्म। एंट्री करते ही आपको लिविंग एरिया मिलता है, बहुत ही शानदार और स्पेशियस। आपको सोफे की प्लेसमेंट कैसे करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। यू शेप में, वहां से कोने से लगाना है, यहां तक आराम से यू शेप का सोफा आएगा, इस कोने तक लगाना है आपको, उस कोने तक, बीच में सेंटर टेबल। अगर हम सोफे की प्लेसमेंट की बात करें ना, आराम से 12 to 15 पीपल की इजीली सिटिंग कर सकते हैं लिविंग एरिया में। झूमर पंखे लगाने बाकी हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो एक्रेलिक शीट का वर्क है, फ्लूटेड चारकोल पैनल का यूज किया ताकि आपकी प्रॉपर्टी और भी खूबसूरत बन सके। अगर फ्लोरिंग की बात करते हैं तो विट्रीफाइड स्क्रैचलेस टाइल्स का वर्क है। इस तरफ आपको मोल्डिंग का डिजाइन दिया गया है ग्लास टच में। उसके बाद अगर हम फिटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको AC की फिटिंग दी जाती है इनबिल्ट, आपको कुछ कराना नहीं है। सोफा आपने सपोज यहाँ पे लगाया तो टीवी आपको कहाँ लगानी है? सोफे के बिल्कुल एडजेसेंट आपको टीवी पैनल मिल जाता है, जहां आप 55 इंच की LED आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको लेआउट समझा देता हूं। किचन आती है इस तरफ, 2 बेडरूम है हमारे इस तरफ मेरे बैक साइड पे, एक बेडरूम आता है बिल्कुल हमारे राइट हैंड साइड पे। सो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम से। आइए, सो दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। AC का प्रोविजन दिया गया है ऊपर की तरफ, स्टडी टेबल मिल जाती है आपको यहाँ पे, और बेड लगाना है तो आपको यहाँ पे अलमीरा मिल जाती है। बेड आपको लगाना है यहाँ पे 6 बाय 6 का किंग साइज का बेड यहाँ पे आ जाएगा। साइड टेबल अगर आप लगाना चाहो तो साइड टेबल आराम से लगा सकते हो। वॉलपेपर आपकी चॉइस से रहेगा। अगर हम साइज की बात करते हैं 2 4 6 8 10 12 बाय 10 का ये वाला पहला बेडरूम मिल जाता है, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। वॉशरूम दिखा देता हूं आपको मैं। ये मिलता है आपको वॉशरूम, सैनिटरी फिटिंग बिल्कुल फ्रेश करा के देंगे। लाइट अभी चालू नहीं है इसमें, लाइट ऑन हो जाएगी। सैनिटरी फिटिंग बिल्कुल फ्रेश करा के देंगे। जो ये वाला वॉशरूम है ना, ये कॉमन से भी अटैच है, मतलब बेडरूम से भी अटैच है और कॉमन एरिया से भी अटैच मिलता है आपको। वापस आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया में, पीछे जाएंगे जरा सामने की तरफ। टीवी पैनल आपने देख लिया, लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने टीवी पैनल। जो आपने वॉशरूम देखा था उसका एक्सेस हमारा कॉमन गेस्ट वॉशरूम से भी है, तो यह देख सकते हो आराम से सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है इस वाले कॉमन गेस्ट वॉशरूम में। इसमें दोनों तरफ से एक्सेस मिल जाता है। इसको एज अ 3 वॉशरूम कह सकते हो, क्योंकि ये कॉमन से भी अटैच है, बेडरूम से भी अटैच है। अब मेरी खूबसूरत माताओं बहनों की बात कर लेते हैं। यहां आप फ्रिज रखना चाहें तो यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं, पॉइंट यहां मिल जाएगा आपको। ये वाला पॉइंट भी आपको मिलता है। किचन की बात कर लेते हैं, किचन कितनी बड़ी है, L शेप की किचन है। नीचे प्रोफाइल लाइट का वर्क मिलता है किचन के अंदर, गिलास का काम किया हुआ यहाँ पे, ताकि आपको बर्तन ढूंढने की जरूरत ना पड़े, जो छोटा मोटा सामान है वो इजीली मिल जाए। ड्रॉर्स मिल जाती है सारी। चिमनी आपको लगा के देंगे। एक ऊपर 4 सीलिंग का काम किया गया है, ओवरफ्लो टंकी ना हो, अगर होती है तो उसके लिए अलार्म यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम किचन की बात करते हैं, सॉफ्ट क्लोजर किचन मिल जाती है यहाँ पे, सफिशिएंट स्पेस है, आराम से आप खड़े होके काम कर सकते हैं। 2 लेडीज आराम से इजीली खड़े होके काम कर सकती हैं। 2 बेडरूम जो मैंने आपको बोले थे फ्रंट बालकनी में आते हैं 25 फीट की रोड पे। तो पहले सेकंड बेडरूम देखते हैं, जो आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। ये मास्टर बेडरूम है, किंग साइज का बेड आएगा 6 बाय 6 का इस तरफ। साइड टेबल हमने उस तरफ दी हुई है, फ्लूटेड चारकोल पैनल का काम किया है दोनों तरफ। पीछे एक्रेलिक शीट का वर्क है,
वार्डरोब आपको मिल रही है इस तरफ ऊपर तक फुल लेंथ वार्डरोब मिल रही है। बेड सपोज आपने यहां लगाया हुआ तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट आपको मिल रहा है टीवी पैनल, सेम चारकोल पैनल। ऊपर आपको स्पेस मिल जाता है डेकोरेट आइटम्स रखने के लिए। 32 इंच की एलईडी लगा सकते हो, 55 इंच की नहीं आएगी फ्रैंकली स्पीकिंग, 32 इंच की आएगी। और अगर हम बेडरूम के साइज की बात करते हैं ना, सफिशिएंट स्पेस है, 6x6 का किंग साइज का बेड लगा लेना, उसके बाद भी आराम से स्पेस बचेगा मूव होने के लिए। ये बेडरूम आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। ऊपर एसी का प्रोविजन मिल जाता है, पॉइंट ये है विंडो यहाँ पे मिल जाती है। कूलर वूलर लगाना चाहो गर्मी में तो कूलर वगैरह भी लगा सकते हो, उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ये इसका अटैच वॉशरूम है। सैनिटरी फिटिंग बिल्कुल फ्रेश करा के देते हैं जब आप हमसे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अभी हम लगाते नहीं है ताकि खराब ना हो। इस बेडरूम से बालकनी का भी एक्सेस मिल जाता है। ये देखिए बालकनी, एंड तक पूरी बालकनी मिल जाती है आपको। जो एसी के आउटडोर आएंगे वो बाहर आ जाएंगे। और लोकेशन की बात करें तो आसपास में आप सारे देखिए बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं, तो लोकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लोकेशन बहुत बढ़िया है, प्राइस बहुत अफोर्डेबल रहने वाला है। बालकनी के साइज की बात करते हैं तो तकरीबन 4 फीट की बालकनी मिलती है यहां से यहां तक, अगर हम गिनते हैं तो। अगर हम ग्रिल से काउंट करेंगे तो तकरीबन 5 फीट की मिलेगी, लेकिन अंदर अंदर की हम बात करते हैं तो 4 फीट बाय अराउंड 16 से 20 फीट की, 16 फीट मान लेते हैं, 20 क्योंकि वॉशरूम आ जाता है 20 नहीं मानते, 16 फीट की आराम से स्पेशियस बालकनी है। बाहर आपको प्रॉपर काम करा के दे रहे हैं, विंडोज वगैरह प्रॉपर है। और ये बालकनी आपके थर्ड बेडरूम से भी कनेक्टेड है। अब इसमें आपको बेड कैसे लगाना है, 6x6 का किंग साइज का बेड यहाँ आएगा। फ्लूटेड चारकोल पैनल लगे हुए हैं, बीच में आप वॉलपेपर लगवा लेंगे अपने अकॉर्डिंग चूज करके। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, यहाँ आप सामान रख सकते हैं, नीचे स्टोरेज है, नीचे भी सामान रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको फुल लेंथ बड़ी वार्डरोब मिल रही है। यहाँ पे ना 3 बेडरूम है, तीनों बेडरूम में स्टोरेज दिया गया है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। इस बेडरूम से फिर से मैं आपको बालकनी दिखाना चाहूंगा। ये आती है बालकनी। और अगर हम लोकेशन की बात करें, बालकनी में खड़े हो जाए सामने हाई राइज बिल्डिंग दिखती है, जहां आपको 2 BHK अराउंड मिलता है। 1.5 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा, 160 170 की डिमांड चल रही है। अब चलते हैं टॉप पे, थोड़ी सी लोकेशन दिखा देते हैं टॉप से, फिर हम प्राइस वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फाइनली हम आ गए हैं अपने कॉमन रूफ पे, जहां आप सब लोग कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। बच्चे को खेलना है आ सकते हो, छोटा मोटा फंक्शन करना चाहते हो आ सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि ये रूफ रहने वाली है आप सबके लिए बिल्कुल कॉमन। सामने क्या दिख रहा है, वेगस मॉल, डीडीए की हाई राइज सोसाइटी, जिसमें 2 BHK फ्लैट मिलता है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का। और ये मिल रही है प्रॉपर्टी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, द्वारका के अंदर ही। रजिस्ट्री होगी कापासेडा में, द्वारका जोन लगता है। उत्तम नगर की रजिस्ट्री होती है जनकपुरी में। ये उत्तम नगर नहीं है, उत्तम नगर से कंपेयर मत करना, बट जो प्राइस रहने वाला है इस फ्लैट का, उत्तम नगर की ही प्राइसिंग के अंदर आपको ये वाला फ्लैट मिल रहा है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में द्वारका के अंदर। यहाँ डे बाय डे के रेट बढ़ रहे हैं, अभी मौका है कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी अच्छी प्राइस में। आने वाले टाइम पे शायद इस रेट में ना मिले, क्योंकि रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं। यहाँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। नीचे चलते हैं, प्राइसिंग की बात करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने इस फ्लैट की पूरी वीडियो देख ली होगी एंड तक। ऑलमोस्ट सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, कुछ चीजें मेरे से रह गई होंगी तो आप लोग कॉल कर सकते हो हमारी सेल्स टीम को, ऑफिस विजिट कर सकते हो हमारे। और अगर हम इस फ्लैट के प्राइसिंग की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 68 लाख रुपीस रखी गई है इसकी कॉस्टिंग। डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो 6.8 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट है। 90% इस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले सकते हो इजीली। लिफ्ट गाड़ी पार्किंग में आपको बता चुका हूं। मेन ओल्ड पालम रोड से ये प्रॉपर्टी हार्डली 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। और कनेक्टिविटी की बात करें, गुड़गांव जाना है, एयरपोर्ट जाना है, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, ढोला कुआं, कहीं भी निकलना चाहते हो आप, किसी भी लोकेशन में जाना चाहते हो तो इजीली निकल सकते हो। उत्तम नगर का ट्रैफिक आपको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के लिए पार्क है, आप सब लोगों के लिए भी पार्क है, खेलने कूदने जा सकते हैं बच्चे, आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास में है, स्कूल्स हॉस्पिटल पास में है, कॉलेजेस पास में। मतलब अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो आज की डेट में तो भाई रेंटल आराम से 25 से 30 हजार रुपए 3 BHK का रेंटल आ जाता है। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस प्रॉपर्टी की साइट विजिट करने के लिए कॉल कर लीजिएगा। और प्राइसिंग जो मैंने बताई है 68 लाख रुपीज, वो लिटिल बिट नेगोशिएबल है। तो जल्दी से हमारे ऑफिस विजिट कीजिए और अपने घर लेने का सपना पूरा कर लीजिए।